लाहौर में 29 जून को 2 गैर मुल्की खवातीन की अगवा की इत्तला मिली। लाहौर पुलिस ने 2 गैर मुल्की खवातीन के अगवा ज्यादती केस की तफसीलात जारी कर दी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक 2 लड़कियों की बाजियाबी के लिए सेफ सिटी पर कॉल आई। लड़की के वालिद की भेजी गई तस्वीर से गाड़ी का नंबर ट्रेस किया। गाड़ी के नंबर से मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में आई। दौरान तफ्तीश सरगोधा में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। चीफ रिपोर्टर लाहौर मिर्जा रमज़ान बेग हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान बेग, बताइएगा इस केस के हवाले से क्या तफसीलात अब तक दी गई हैं? जी बिल्कुल जी, अभी DIG ऑपरेशन लाहौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि सेफ सिटी और 15 पर कॉल आई थी और एक शख्स ने अपनी बेटी की अगवा की कॉल जो की थी और उसने बताया कि इसकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। जब लड़की लाहौर पहुंची तो उन्होंने अपने वालिद को गाड़ी की तस्वीर भेजी और ये मुख्तलिफ शहरों में जाते रहे और आकर अगवा का वाक़या जो हुआ है और गाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरी है उसकी भी जो है CCTV फुटेज सामने आई है। और दूसरा उनका कहता है कि मुख्तलिफ इलाकों में छापे भी मारे गए, DIG ऑपरेशन का कहना था। और ये भी उन्होंने कहा कि जब रेड की गई तो वहां से पता चला कि ये जो आला शख्सियत के नवासे हैं, रिश्तेदार हैं और मुलजम को पता चला कि पुलिस से पीछे है तो उसने दोनों खवातीन को वापस भेजने का कहा और रिंग रोड पर उनकी गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद जो है कॉल चली, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर पहुंच के लड़कियों को रिकवर कर। लेकिन पहली बात जो थी वो इन एक्शन वो झूठ पर मबनी थी और 2 घंटे जो पहले लड़कियों को बाजियाब कराया ये भी गलत निकला। और दूसरा जो लड़कियों का बयान था दिया गया 164 का वो भी सील कर दिया गया था। जब लड़कियों को वापस भेज दिया गया तब इन्होंने वो जो उनका जो है था 164 का बयान वो ओपन किया, वो पब्लिक किया। इस पे दूसरी बात देखी जाए तो जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें तो सही जो सवालात किए गए कि आया कि लड़कियों को वापस क्यों भेजा गया, क्योंकि उनको तो जाहिर शामिल तफ्तीश किया जाना था। तो उन्होंने कहा कि वो एम्बेसी से रब्ता करेंगे और जब शामिल तफ्तीश किया जाएगा तो उनको वापस बुला लिया जाएगा या वीडियो लिंक के जरिए उनसे बात हो सकती है। ये भी DIG ऑपरेशन लाहौर का कहना। और DIG ऑपरेशन का ये भी कहना था कि एयरपोर्ट आते हुए भी हादसा हुआ था और खवातीन भागकर निकली थी और यहाँ पर मुलजम रजादार और दीगर जो मुलजम थे वो वहां से फरार हो गए। के बाद रेड करके उनको गिरफ्तार किया गया। जो पाकिस्तान मुलजिम जीत पकड़े उनका रिकॉर्ड भी मौजूद है, क्रिमिनल है और उनसे तफ्तीश भी की जा रही है। लेकिन हकीकत इससे बड़ा है, जब पहले नंबर पर उन्होंने जुडिशली से माफी मांगी कि जो मजिस्ट्रेट के घर जब SHO गया जिसको मुअत्तल किया और उसके बाद 2 अहलकारों को भी मुअत्तल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। तो DIG ऑपरेशन उस FIR में उनका नाम है। तो जब उनसे ये पूछा गया कि आपका FIR में नाम है तो उन्होंने फिर जवाब कोई नहीं दिया। ताहम अब जो तफ्तीश का अमल जारी है और जब तक DNA और फ्रांसिक की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक जो तफ्तीश को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। दूसरी उन्होंने ये भी बात की है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कि ये मुख्तलिफ शहरों में जाते और आते भी रहे हैं और गाड़ी कहाँ से गुजरी कहाँ ये भी सारा कुछ चेक किया गया और उस सेफ सिटी के जो कैमरे थे उनको चेक करने के बाद जो असल मुलजमान तक पहुंचा गया और उनको गिरफ्तार किया गया। अब DNA की रिपोर्ट और फ्रांसिक की रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है मिर्जा रमज़ान बेग, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।